ਨਮਸਕਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਨਾਲ ਫਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ। नौदीप कौर जी इस जेल तो रिहा हो रही है, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। नौदीप कौर जो कि 12 जनवरी से अरेस्टेड थी, जिसके ऊपर 307 जैसी सारी संगीन धाराएं लगाई गई, लूट सूट की हर तरह की धारा लगाई गई। हमें अफसोस है कि एक बेटी के साथ इस तरह का अत्याचार हुआ, और हम धन्यवाद भी करते हैं जुडिशरी का, जिस पे हमें पूरा विश्वास है। और आज जज साहब ने उनको तीसरे केस में भी जमानत दी, और जमानत देते वक्त उन्होंने कहा है कि बड़ी थिन लाइन होती है प्रोटेस्ट के बीच में, और प्रोटेस्ट को ये बताना कि अग्रेसिव हो गया या तोड़फोड़ होगी, इसके बीच में बड़ी थिन लाइन है। और मैं आज उसकी डिस्कशन नहीं करूंगा, जज साहब ने कहा, लेकिन मैं ये ट्रायल के दौरान देखेंगे। लेकिन इसको नौदीप कौर को तुरंत में जमानत देता हूं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में जो है ये आवाज उठ रही थी कि नौदीप कौर को जो है रिहा किया जाए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, एक बेटी के साथ मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि ये बेटी के साथ अन्याय है और अत्याचार है। देखिए, बच्चियाँ सबकी हैं, लेकिन इस तरह से ऐसे खतरनाक धाराओं के अंदर किसी बच्ची को ऐसे मुकदमा दर्ज करके उसको बंद किया जाए, ये संविधान की भी धज्जियां उड़ाने वाली बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया था, वो गौरवमय जो हमारा संविधान था, लेकिन उस संविधान को भी तार तार किया गया। और हमारी जो प्रोटेस्ट करने की हमारी आज़ादी है, हमारी बोलने की जो संविधानिक आज़ादी है, उसके ऊपर बहुत बड़ा वार है ये। लेकिन हम यह भी बताना चाहते हैं, हमने ऐसे वारों को बहुत बार झेला है, आगे भी झेलते रहेंगे। हमारी आवाज़ को ना कोई दबा पाया है ना दबा पाएगा। सर कई आरोप लगाए गए हैं। देखिए, जो उनके साथ शिव कुमार हैं, जो उनके साथ हैं साथी, उनकी आपने देखा होगा मेडिकल रिपोर्ट के अंदर उनकी सारी जानकारी आई सामने। और मेडिकल रिपोर्ट में चंडीगढ़ से जो CMO थे, उन्होंने यह तक लिखा रिपोर्ट में कि अभी तक भी ग्रीवियस इंजरीज हैं, अभी तक भी, मतलब अभी तक भी नील पड़े हुए हैं, चला नहीं जा रहा, चोटें आई हैं, और वो भी 1 महीने बाद भी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हाई कोर्ट ने 1 महीने बाद भी मेडिकल करवाया, तो उसमें भी इतनी संगीन चोटें आई, और उसके बाद ही जज साहब ने उनको तुरंत चंडीगढ़ हॉस्पिटल में रेफ़र किया, और चंडीगढ़ में उनका इलाज हो रहा है। नौदीप कौर के साथ भी इस तरह किया गया, उसका भी ऑलरेडी जज साहब ने सो मोटो केस को टेक ओवर कर रखा है। हमें उम्मीद है कि अगली तारीख में जब एक 26 जनवरी के बाद जो हिंसा में अभी भी कई ऐसे लोग लापता हैं, उनके केसेस आप लगातार देख रहे हैं, आपके एडवोकेट्स की टीम देख रही है, और ऐसे लोग हैं जो बेगुनाह अभी भी जेल में बंद है, तो इस पर क्या कहेंगे? सब लोगों को छुड़वा रहे हैं। आज भी 10 लोगों की अभी जमानत हुई है, 18 लोगों की कल जमानत हुई थी, अभी तक लगभग 74 लोगों की जमानत हो चुकी है। और हर जमानत में एक बात सामने क्लियर आ रही है कि इन लोगों का कोई रोल नहीं है, ग्रीवियस इंजरी नहीं है कोई, इनके ऊपर ज़बरदस्ती ये धाराएं लगाई गई हैं। और चाहे वो कोई भी हो, मैं ये कहना चाहता हूँ, बेइंसाफ लोग बेइंसाफ हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का अत्याचार किया होगा। दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी उनकी लड़ाई लड़ रही है, और खाली बेल तक नहीं है, खाली बेल तक नहीं है, हमने उनको बरी भी कराना केसों में से, और उनका केस भी लड़ेंगे। सर, किसान आंदोलन को अब किस तरह से देखते हैं? किसान आंदोलन में जीत होगी। है किसान आंदोलन को दबाने का काम तो हो रहा है। किसान आंदोलनकारियों को देशद्रोही पेश किया जा रहा है। जो लोग देश के लिए मरते रहे, आज उनको सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं कि तुम देशद्रोही हो। टीवी चैनल जो है वो बदनाम करना चाहते हैं, सरकार जो है उनके माध्यम से इस्तेमाल किया जा रहा है। हर तरह की आज़ादी पे पाबंदी है। आप सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते, करेंगे तो आपके ऊपर टूल किट में आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अब पता नहीं ना जाने किस किस मुकदमों में हमें जेलों में डालेंगे। अब ये देश में पहली बार देखा होगा कि एक पेपर जो है, जो कि गूगल का एक डॉक्यूमेंट है, टूल किट, उसके नाम के ऊपर भी लोगों को जेलों में बंद किया जा रहा है, जैसे कोई बम कांड हो गया हो। तो ये जो हालात बन चुके हैं, ये इमरजेंसी से कम नहीं। सर, एक 5 राज्यों में आज चुनाव की घोषणा हुई है, मैं पॉलिटिकल नहीं। सर, 26 तारीख की हुई हिंसा के बाद सरकार ने आगे बातचीत के लिए आगे हाथ नहीं बढ़ाया, ना ही नहीं, किसान भी बातचीत तब तक नहीं करेंगे, करना चाहते जो उन्होंने अनाउंस किया किसानों ने, कि जब तक हमारे लोग जेलों से बाहर नहीं छोड़ते। जो मैंने उनकी स्टेटमेंट सुनी थी, उन्होंने ये कहा था। अच्छी बात अगर किसानों ने अपना स्टैंड ले रखा है। सर, आज की जजमेंट में जज साहब ने एक बात ये भी कही है कि आगे से ध्यान रखें कि इस तरीके केसों में नौदीप कौर का नाम ना आए। बिल्कुल, देखिए, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ना। अब जुडिशरी के सामने अभी एविडेंस तो नहीं था, लेकिन जो एविडेंस उनको दिखा, उससे उन्होंने ये तो अंदाजा लगा लिया ना कि इन्होंने गलत तरीके से नाम डाला। इसीलिए कहा कि आगे से नाम ना डाला जाए। तो ये नौदीप कौर की नहीं, बल्कि देश में इंसाफ पसंद लोगों की जीत है, इंसाफ पसंद लोगों की जीत है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, समय दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਰਟ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸੋਨੀਪਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 326
307 और अनेक ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ 2 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਪਰ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਜਿਹਦੇ 307 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਫਸਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਚ ਹੀ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਤੋਂ करनाल की डिस्ट्रिक्ट जेल तो रिहा किया जाएगा। तो साढ़े नाल मनिंदर सिंह सिरसा जो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हैं पहुंचे हैं। साढ़े नाल होर भी साढ़े नाल हरियाणा के युवा नेता अजनाला जी नाल पहुंचे हैं, उन्हां नाल गलबात करांगे। साडे नाल श्रोमणी अकाली दल दे श्रोमणी अकाली दल के बुलारे कवलजीत सिंह अजनाला आए हुए उन्होंने गलबात करना चाहांगे। और बड़ी खुशी है हमें सबके लिए भी उनको आज कवलजीत गुड़े उन्होंने गलबात करना चाहेंगे। कवलजीत जी की कहना चाहोगे? क्या कहना चाहेंगे? नवदीप कौर आज रिहा हो रही है जमानत पर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं जो किसानी संघर्ष से जो जुड़े हुए हैं सबको बधाई देना चाहता हूं कि 1.5 महीने की तसद्दुद काटने के बाद, जुल्म काटने के बाद ये हमारी बहन आज जेल से बाहर आ रही है और इसके लिए मैं विशेष तौर से धन्यवाद करना चाहता हूँ सरदार मनजिंदर सिंह जी सरसा का और जो हमारे किसान आगू हैं उन्होंने एक पैनल बनाया हुआ है जिसके तहत उन्होंने ये लड़ाई लड़ी और जिसके कारण आज ये जेल के बाहर है। हमने खुद जाकर सोनीपत के अंदर 2 केसों के अंदर हमने खुद इनकी जमानत दी है। हम सब अपने आप को सौभाग्यवान समझते हैं कि ऐसे संघर्ष करने वालों की जो लड़ाई लड़ने के लिए हमें एक मौका मिला। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं बड़ी खबर है इस समय। तो साढ़े नाल हरियाणा के युवा नेता अंग्रेज सिंह पन्नू जुड़े, उन्होंने गलबात करना चाहेंगे। अंग्रेज सिंह पन्नू जी, तुम इस केस से पल पल नज़र रख रहे थे, तो हम की कहना चाहोगे? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ। 3 ਕੇਸ ਇਹ 'ਤੇ ਦਰਜ ਸੀਗੇ, 2 ਚ ਸੋਨੀਪਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ 25 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ FIR ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 307 ਦਾ ਤੇ ਚਾਰਜ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਹਾਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ। ਕਿਹੜੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ? ਇਹ 'ਤੇ 3 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਸੀ। FIR ਨੰਬਰ 649 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗੀ 323 506 384 ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ FIR ਨੰਬਰ 25 ਵਿੱਚ 307 379 20 ਸੀਗੀ, 649 ਚ ਵੀ 323 452 384 ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ? ਪਹਿਲਾਂ 2 FIR ਨੰਬਰ 649 ਤੇ 26 ਨੰਬਰ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ 25 ਨੰਬਰ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ। ਹਾਂ ਬਿਲकुल, ਜਿਹਦੇ 307 ਦਾ ਚਾਰਜ। तो साढ़े अंग्रेज सिंह पन्नू जो इस केस बारे जानकारी दें कि उन्होंने पल पल इस केस की जानकारी रख रहे हैं और नवदीप कौर जेल मिल के भी आए हैं क्योंकि पहले कुछ क्या जैसे नवदीप कौर गलत व्यवहार किया गया पुलिस ने, पर नवदीप कौर इस पर खंडन करता है कि ऐसे कोई गल नहीं हैगी। तो सदा जरूर किया कि साढ़े होर किसानी नेता जुड़े हों, उन्होंने गलबात करना चाहांगे। आज बहुत बड़ा दिन है। ये जो जमानतें मिल रही हैं ये जमानतें नहीं मिल रही, ये मोदी सरकार और खट्टर सरकार के मुंह पे तमाचे लग रहे हैं। जो इन्होंने फर्जी पर्चे दर्ज किए हुए हैं, चाहे दिल्ली पुलिस की बात करें या हरियाणा पुलिस की बात करें, हमारी माननीय न्यायालय का हम जो उन्होंने ये इतने बढ़िया सारे केसों में जमानतें मिल रही हैं, इससे ये भी साबित होता है ये सरकार जानबूझ के हमारे नौजवान बच्चों को जेलों में डाल के इस आंदोलन को कमज़ोर करना चाहती है। पर एक बात कहना चाहूँगा, हमारे जो बच्चे जेल में गए हैं उससे हमारा जोश और हौसला 4 गुना बढ़ा है और आज बहुत बड़ी बात है हमारी बहन की जमानत हो रही है, उसके लिए हम सारे स्वागत में आए हैं। बाकी ये सरकार को भी चेतावनी है, इस आंदोलन की जो हमारी मांग है उसको पूरा कर ले। आपकी इन जो गिद्दड़ भभकी है ना, पर्चे दर्ज कर लिए, अंदर कर दिया, इससे ना तो आंदोलन कमज़ोर होने वाला और ना ही हम डरने वाले, ये चीज़ क्लियर है।
तो बहुत बड़ी बात है, हम सारे आए हैं, स्वागत है, हमारी बहन की जमानत होगी। तो ऐसे पर्चों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, हमारा आंदोलन पहले से कई गुना ज़्यादा मजबूत है, यही हम कहने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो लाइव ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ 307 ਦਾ ਜੋ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। तो ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਕਰਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰਨਾਲ ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਪਲ ਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਰਨਾਲ ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼।